नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की देश और विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, जेईई मेन रिजल्ट 2021, मुंबई के सिद्धार्थ मुखर्जी ने रचा इतिहास, मिले 100% नंबर। जी हां दोस्तों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी ने 100% के साथ 300 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। मूल रूप से मुंबई के रहने वाले सिद्धार्थ मुखर्जी 2019 में कोटा में आए थे। यहां आकर उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग से पढ़ाई की। सिद्धांत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों का कोरोना टीका, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक भी कर रहा है परीक्षण। जी हां दोस्तों, बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के लिए टीका बनाने में जुटी कंपनियों के परीक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेंगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु पुल का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा को भी देंगे कई सौगातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन करेंगे। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। पीएमओ ने कहा कि मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश संबंधों का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी इसके अलावा आज के कार्यक्रम में त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। घरेलू हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल में पति के घर पत्नी को पहुंची हर एक चोट के लिए पति होगा जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्नी को पीटने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ससुराल में पत्नी को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए पति ही जिम्मेदार होगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ससुराल में महिला पर भले ही किसी अन्य रिश्तेदार ने हमला किया हो, लेकिन इसके लिए पति ही जिम्मेदार माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती है 300, पीएफ में भी होने वाला है बड़ा बदलाव, मोदी सरकार जल्द करेगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा चल रही है। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों की काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना बाकी है। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़कर 300 दिन कर दी जाए। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समरूप कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15,000 रुपए से मासिक वेतन बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ब्रिटिश सरकार में गूंजी किसान आंदोलन की गूंज, भारत की ओर से दर्ज की गई कड़ी आपत्ति। जी हां दोस्तों, भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर बीते दिन ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। एक पेटिशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद ने इस मसले को उठाया है, जिसके बाद कल विस्तार से बहस हुई। हालांकि भारत की ओर से इस तरह की बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया है कि यह सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस थी। भारतीय हाई कमीशन द्वारा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई, जो निंदनीय है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने की जांच केंद्र ने सौंपी एनआईए को, महाराष्ट्र सरकार बौखलाई। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक मिलने के मामले में नया मोड़ तब आया जब सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी। केंद्र ने इस कदम पर महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनआईए को जांच सौंपना महाराष्ट्र सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री ने यह केस एटीएस को दिया है, लेकिन अब एनआईए को यह केस मिल गया, जो दिखाता है कि विपक्ष कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ना चाहता है। जिस तरह से उन्होंने ये केस अपने हाथों में लिया है, उसे लगता है कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे कॉल। जी हां दोस्तों, लंबे समय तक इंतजार करने के बाद व्हाट्सएप ने हाल ही में डेस्कटॉप ऐप में वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर को अपडेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप यूजर्स डेस्कटॉप ऐप के जरिए अपने दोस्तों और जानने वालों से कॉल पर बात कर सकते हैं। हालांकि डेस्कटॉप ऐप से कॉल करने के लिए आपको डिवाइस में माइक्रोफोन या फिर वेबकैम का सपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से किसी से भी 1-to-1 वॉइस या वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक डेस्कटॉप वर्जन में ग्रुप या वॉइस कॉल और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिला है, यानी आप एक बार में सिर्फ एक यूजर्स को ही कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हाउसवाइफ को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और हर साल एक परिवार को दिए जाएंगे 6 सिलेंडर मुफ्त। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने सोमवार को घोषणा की कि विधानसभा चुनाव में जीत और राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद चुनावी वादों के तहत तमिलनाडु में हर परिवार की राशन कार्ड धारक महिला मुखिया को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि पार्टी ने राज्य में हर परिवार को साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। सीएम ने कहा कि और बाकी घोषणाएं घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो के जरिए की जाएगी, जो इस हफ्ते जारी होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पोस्ट ऑफिस बचत खातों में बदले निकासी के नियम, अब इतने रुपए एक दिन में निकाल सकेंगे लाभार्थी। जी हां दोस्तों, भारतीय डाक ने पोस्ट ऑफिस में खाताधारकों के लिए कई नियमों में बदलाव करते हुए राहत दी है। इंडियन पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। ऐसा करने से उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम बैंकों से मुकाबले कर पाएंगे और लंबी अवधि में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स बढ़ेगा। ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में अब खाता धारक एक दिन में 20,000 रुपए निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने के दाम में हुई बड़ी गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। शनिवार को भी यह सिलसिला जारी रहा और 10 ग्राम सोने की कीमत 44,000 रुपए से नीचे आ गई। हाल ही के दिनों में सोना अपने उच्चतम स्तर 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था और आज की स्थिति में 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। इससे उन परिवारों ने राहत की सांस ली है जहां आने वाले सीजन में शादी होना है। वहीं सराफा कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शनिवार को 22 कैरेट सोना 43,900 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 43,430 रुपए पर आ गया है। इस तरह सोने की दाम 10 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, देश के इन राज्यों में होने वाली है बारिश, जानिए क्या है आपके राज्य का हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में ठंडी तेज हवाएं चल रही है। वहीं आसमान में भी बादल छाए हुए हैं। वहीं उधर राजस्थान में मौसम बदल गया है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि 11 से 13 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला है अपना घर, जानिए कैसे करें आवेदन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकानों का निर्माण कार्य किया जाता है। हाल ही में जारी सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने 56,368 नए घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही जरूरतमंद लोगों से आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया को और आसान तथा पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि कोई गरीब इस लाभ से वंचित न रह पाए। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 73 लाख मकान बनाने का काम जारी है, जिनमें से 43 लाख पूरी तरह से तैयार है। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।